हाय स्टूडेंट, एक्सेस एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के 4 मेथड थे, चारों मेथड को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है जो स्क्वायर के लिए, स्क्वायर और क्यूब के लिए इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, स्क्वायर के लिए सूत्र निखिलम आधार उपादान मेथड आपकी हमारी जो बुक में है 10th क्लास की बुक में, वो कौन सी है? सूत्र निखिलम आधार और उपादान मेथड। ठीक है, बहुत ईजी है। और जब आप कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करते हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो, बहुत अच्छा मेथड है ये। ठीक है, बहुत इजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी आधार और उपादान यानी बेस और सब बेस मेथड, दो मेथड है, बेस वाली भी और सब बेस की भी। ठीक है, बात करते हैं हम बेस मेथड की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बेस मेथड की। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर किसी भी नंबर का। सपोज यहाँ 5 होता तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर अगर मैं निकालना होता तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू नंबर प्लस डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में निखिलम मेथड से कर रहे थे। ठीक है, नंबर प्लस डेविएशन ऑफ द डेविएशन का स्क्वायर। क्वेश्चन करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन है 17 का स्क्वायर निकालना। किसका स्क्वायर निकालना हमें? 17 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसका बेस कितना होगा? 10। बेस 10 होगा, 17 है। ठीक है, और डेविएशन देखो, सब बेस इसका कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 17 है, बेस 10 लिया है और 17 है, सब बेस इतना है। और डेविएशन यानी डिफरेंस कितना है बेस के साथ में और नंबर का? बेस और नंबर का डिफरेंस कितना है? क्या बेस नंबर से ज्यादा है क्या? नहीं है, बेस कम है और नंबर ज्यादा है, तो हमेशा पॉजिटिव में डेविएशन आएगा। तो देखो डिफरेंस कितना है? +7 का। कितना है? +7 का। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो, नंबर का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो नंबर प्लस डेविएशन। नंबर क्या आपका? 17 प्लस डेविएशन कितना है? 7 ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन कितना है हमारा? 17, तो +7 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जब आपका बेस अगर सपोज बेस कितना है? 10 है आपका। कितना है बेस? 10 है। तो यहां पर जो नंबर रहेगा वो सिंगल डिजिट रहेगी। कितनी रहेगी? सिंगल डिजिट। ठीक है ना मुझे, स्क्वायर करने के बाद सिंगल डिजिट रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 100 होता, कितना होता? बेस कितना होता आपका? 100, तो यहाँ पे डिजिट रहती 2 डिजिट रहती। ठीक है ना, और एज इट इज ऑब्लिक के बाद जो नंबर है वो हम उतारते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको देखने को। इक्वल का साइन, 17 + 7 कितना होगा? फटाफट से काउंट करो। 24 कितना होगा? 24 ऑब्लिक। अब यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 हुआ ना। अब देखो मैंने कहा है कि अगर आपका बेस 10 है, बेस कितना है? 10 है आपके पास, तो यहाँ पे नंबर सिंगल होना चाहिए। मीन्स ये नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट होगा यानी क्या हो जाएगा? ऐड होगा वहां पे जाके। ठीक है, तो 24 + 4 28/9, और आंसर आ गया आपका 289। ठीक है, देखो मैंने कल आपको कहा था कि आपको स्क्वायर कहाँ तक याद होना चाहिए? 20 तक। अगर आपने याद कर लिए होंगे आज, तो 17 का स्क्वायर 289 ही होता है। ठीक है, चलो इसी को लेके सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन 98 का स्क्वायर निकालना। किसका स्क्वायर निकालना हमें? 98 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 98 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो बेस क्या 10 लेंगे या 100 लेंगे? कौन सा इजी रहेगा बताओ? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो अगर हम बेस लेते 100, कितना लेते हैं? सॉरी 10 लेते, सपोज मान लिया बेस कितना लिया? 10। अब बेस 10 लिया है तो फिर इसका हमें सब बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सब बेस। उससे बेटर है आप बेस इसका ले लो 100। कितना ले लो? 100 लेंगे। 100 लेंगे तो नियरेस्ट ही 100 ही इसका। ठीक है, 100 लेंगे तो उसका सब बेस तो 1 ही रहेगा। लेकिन डेविएशन जो क्या आ जाएगा? डेविएशन देखो, डेविएशन जो है क्या होता है? डेविएशन बेस और नंबर का डिफरेंस है ना। अब उसमें पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन डिपेंड करता है बेस क्या है और नंबर क्या है।
फर्स्ट क्वेश्चन में बेस आपका 10 था और नंबर क्या था 70, यानी बेस कम था नंबर ज्यादा था, तो आपका डेविएशन आया पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखो बेस क्या है ज्यादा है और आपका नंबर क्या है कम। कितना डिफरेंस है 2 का, कितने का 2 का। लेकिन यहाँ पे 2 +2 नहीं आएगा, -2 आएगा, क्योंकि डेविएशन क्या है इसका माइनस में होगा, क्योंकि बेस ज्यादा है और नंबर आपका क्या है कम। ठीक है, बेस निकल गया, डेविएशन निकल गया, आप फॉर्मूले यूज करो डायरेक्ट। अच्छा, आपको जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो हमेशा आप ये चीज लिखने के बाद बेस मेथड का जो फॉर्मूला लिखोगे पूरा, ये पूरा मेथड यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, उसके बाद ही इसको सॉल्व करोगे, है ना। एग्जामिनर को पता नहीं रहेगा, वो समझेगा क्या कर दिया, भले उसको पता होगा लेकिन वो नंबर काट सकता है आपके, है ना। तो नंबर का स्क्वायर 98 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल नंबर कितना है आपका 98 प्लस डेविएशन कितना है माइनस का 2 है, तो ओब्लिक लिख दिया मैंने माइनस का 2, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट निकाल दिया -2 लिख दिया, ओब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। अच्छा, डेविएशन का स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। देखो एक और चीज समझो यहाँ पे, मैंने कहा था बेस जब आपके पास 10 होता है तो हम ऑब्लिक के बाद सिंगल नंबर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बेस कितना आ रहा है 100, यानी 2 डिजिट लेंगे। कितना डिजिट लेंगे 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 2 का 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर के आगे सपोज 100 है, 100 के आगे 0 लगाया तब भी 100 ही, ठीक है ना, या 5 के आगे 0 लगाया तब भी क्या है 5 ही है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने एज इट इज -2 जो था -2 लिखा और 0 लगा दिया। यस, 98 प्लस इंटू माइनस, जब भी कभी प्लस बाहर हो और अंदर माइनस हो, या फिर बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो, मल्टीप्लाई में दोनों अपोजिट साइन हो तो साइन हमेशा सेट क्या आता है माइनस का। तो 98 माइनस का 2 ऑब्लिक माइनस का 02। अच्छा, जब ब्रैकेट में माइनस का साइन हो, ब्रैकेट के अंदर क्या हो माइनस का साइन, और यहाँ पे इवन नंबर यानी 2 4 6 8 10 12 18 20 200 400 210 212 कुछ भी हो इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर हो तो हमेशा ही साइन जो होगा क्या हो जाएगा चेंज पॉजिटिव में। किसमें साइन चेंज होता है ये पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस दे रखा है आपको, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है ना। हमने ये 04 क्यों लिखा बताता हूं। देखो अगर आप 2 की टेबल से डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, ठीक है, तो देखो आंसर क्या आता है 98 - 2 96, ऑब्लिक का हटा दिया और 4 का 4, ये आंसर नहीं सर। 98 का स्क्वायर इतना कैसे होगा, कोई 98 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 980 आता है, लेकिन आपने सर 964 लाया, इसका स्क्वायर की बात कर गलत। लेकिन मैंने बताया आपको बेस क्या है 100 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा 0, ठीक है ना, समझ में आया ना। अगर हाँ यहाँ पे हमारा डिजिट क्या होता 10 होता, तो ये 0 कहाँ शिफ्ट हो जाता यहाँ पे शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेस आपका 100 बेस होते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा 0, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया सभी को, बहुत इजी मेथड है, ठीक है, आपको सॉल्व करने में भी इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा उतना लेंदी भी नहीं है किसी तरीके से। जो नंबर है उसी का डेविएशन निकालो और छोटा मोटा मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर कर दो, उसको लिख लो नीचे, ठीक है। आपको एक होमवर्क है इसी मेथड के लिए 14 का और किसका करोगे 105 का, इन दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आपको होमवर्क करना है, आपके नोट करना है, अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखो ये तो कौन सा था बेस मेथड था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सब बेस मेथड की।
सब बेस मेथड है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सब बेस तो सब बेस ही होता है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत भी अंतर तो है। सब बेस मेथड कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका सब बेस डिजिट, क्या आ जाएगा, मैंने बताया था आपको सब बेस डिजिट कैसे निकालते हैं, है ना। सब बेस मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर का स्क्वायर इक्वल टू सब बेस डिजिट ब्रैकेट में नंबर प्लस डेविएशन। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई होंगे और ये डेविएशन का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से इसको इतना नोट डाउन करो। आपको जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, और मुझे बताएंगे। चलो क्वेश्चन है, ट्वेंटी सिक्स ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, 26 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखो, आपके दिमाग में अब ख्याल आ रहा होगा, सर आपने दो मेथड बता दी, बेस वाली भी और सब बेस वाली, लेकिन यूज़ कौन सी करे सर, है ना। तो मैं बता दूँ आपको, देखो अगर 10 के नियरेस्ट कोई नंबर है, सपोज 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके 19 तक, 100 के नियरेस्ट कोई नंबर है 91 से लेके 109 तक या 10 तक भी हो सकता है, तो आपको बेस मेथड यूज करनी है, ठीक है। समझ में आया? 10 के नियरेस्ट नंबर और 100 के नियरेस्ट नंबर हो तो बेस मेथड, लेकिन जैसे ये नंबर है 26, कौन सा नंबर है 26 नंबर है, तो इसके लिए बेस कितना होगा बताओ सर। बेस ले लिया हमने 10, ठीक है सर, बेस ले लिया। अब सब बेस कितना लिया सर, 2 into 10 20, सब बेस 20 लिया सर। सब बेस डिजिट कितना लिया, मैंने कहा सब बेस डिजिट ये लो, मैंने कहा है बेस से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपका सब बेस डिजिट है, 2 आ गया सब बेस डिजिट, ठीक है। अब डेविएशन, सर डेविएशन बता देता हूँ अभी, हमने सब बेस कितना लिया है 20 लिया है ना, तो 20 और 26 डिफरेंस कितना है 6 का, क्या नंबर बड़ा है, बड़ा है सर, बड़ा है, तो फिर ये प्लस का 6 डेविएशन इसका। आपने देखा होगा इससे पहले वाले में क्वेश्चन में मैंने सब बेस डिजिट लिखा था 1, क्या लिखा था 1 आएगा तो हमें बेस मेथड यूज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे सब बेस मेथड, ठीक है। चलो तो फिर क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला लिखोगे पूरा आप यहाँ पे, ठीक है। लिखने के बाद नंबर स्क्वायर, नंबर क्या है 26 का स्क्वायर, ओके। सब बेस डिजिट कितनी है 2, तो 2 लिख दिया, ऑब्लिक सॉरी ब्रैकेट, नंबर प्लस डेविएशन, नंबर कितना है 26 प्लस डेविएशन कितना है प्लस का 6, ठीक है। 26 स्क्वायर इक्वल टू 2, ब्रैकेट में 26 प्लस 6, 26 नंबर है आपका, डेविएशन क्या है 6, ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन क्या है बताओ 6 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? इतना बड़ा फॉर्मूला है सर, लेकिन लिखा तो इतना छोटा सा आपने, ऐसा क्यों? अरे भाई वो तो लिखने में इसकी टर्म्स जो है बड़े बड़े इसलिए। सब बेस डिजिट कितना है आपका 2, नंबर 26, डेविएशन 6, पब्लिक का पब्लिक, डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, 2 का ऐसे 2 लिख दिया, 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32, ऑब्लिक 6 का स्क्वायर 36, अच्छा ठीक है। 2 into 32 64 आएगा ना, यस 64 आएगा, ठीक है। देखो अब अगर हमने बेस लिया होता 100, कितना लिया होता 100, तो ये एज इट इज 36 यहाँ पे आता, लेकिन क्या, लेकिन देखो यहाँ पे बेस कितना है 10, कितना है 10, तो ये 3 क्या हो जाएगा शिफ्ट यहाँ आगे हो जाएगा, ठीक है। जब आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा 64 प्लस 3 ऑब्लिक 6, क्योंकि 6 ही रहेगा, 3 तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड होगा,
तो 64 प्लस 3 कितना हो गया 67/6। तो आंसर क्या आ गया 676 इसका आंसर। बहुत इजी है, लगता बहुत अच्छा बड़ा है ना। तो सॉल्व करने में तो इतना इजी है ना। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्यूब की। इससे पहले हमने क्या देखा, स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा। स्क्वायर की जो मेथड है यहाँ है क्यूब में कौन सा सूत्र निखिलम आधार उपादान, इसमें भी सेम वही है टॉपिक, निखिलम आधार उपादान। लेकिन चेंज क्या हुआ, पहले स्क्वायर निकाला था, अब क्या निकाला हमने क्यूब निकाला है। इसका फॉर्मूला था बेस मेथड, इसका मींस आधार का मेथड है ना। बेस मेथड क्या हुआ, नंबर प्लस डेविएशन नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, ये आपका फॉर्मूला है ना, सूत्र है। क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन क्या है, 12 का हम क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। मीन्स 12 का, चलो इसके पहले इसका वो भी तो देखना पड़ेगा, बेस है ना। तो इसका बेस बताओ क्या जाएगा, जब बेस तो 10 ही लो, नियरेस्ट क्या है 12 के नियरेस्ट क्या है 10 ही, ठीक है। सब बेस 1 ही रहेगा तो मतलब नहीं लिखने से नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन डेविएशन तो लिखना पड़ेगा, डेविएशन जो है डिफरेंस कितना है दोनों में, क्या नंबर जो हमें जिसका क्यूब निकालना है वो बड़ा है बेस से, 12 है और 10 है, यस सर बड़ा है। तो कितना बड़ा है सर, डिफरेंस कितना है 2 का, और प्लस आ क्यों, क्योंकि नंबर बड़ा है। अगर यहाँ पे ये माइनस में होता, ये छोटा नंबर होता तो यहाँ माइनस में आता, ठीक है। बस हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना और डेविएशन, दो चीजें चाहिए इसमें पूरे में फॉर्मूले में। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, 12 का क्यूब इक्वल नंबर कितना है 12 प्लस 2 इंटू डेविएशन, 2 इंटू डेविएशन कितना आया था 2 ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, 3 इंटू डेविएशन कितना है 2 का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, क्या है डेविएशन आपका क्यूब। अब डेविएशन क्यूब यानी 2 की पावर 3, ठीक है। चलो 12 का 12 प्लस 2 2 जा 4 ऑब्लिक 3 इंटू 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 इंटू 4 ऑब्लिक 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है सर। अब 12 प्लस 4 16 ऑब्लिक 3 इंटू 4 12 ऑब्लिक, और यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, और आगे इसमें देखो मैंने आपसे कहा था जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे, अगर आपका बेस होता है 10, कितना होता है 10, आपका बेस अगर 10 है तो आप ओब्लिक के बाद में एक ही नंबर रख सकते हो, कितना नंबर रख सकते हो एक ही। और अगर आपका बेस 100 है, कितना है 100, तो आप कितना रख सकते हो 2 नंबर। अब देखते हैं यहाँ ओब्लिक के बाद एक ही नंबर, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने नंबर आ गए 2 आ गए, तो इस 1 को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी क्या करना पड़ेगा +1, ठीक है। तो 16 + 1 17 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 8, आंसर आ गया इसका 17 2 8, ये इसका आंसर है। इसका आंसर है 12 का क्यूब, इसका आंसर है ये 12 का क्यूब। क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, सिर्फ हम देख कर रह जाते हैं 12 का क्यूब निकालना है, लेकिन फॉर्मूला लगाओ है ना, और कुछ है बेस निकालना डेविएशन निकालना और सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं 105 का, इसका 105 का हमें क्या निकालना है क्यूब निकालना है, ठीक है। चलो अब 105 का निकालना है, चलो तो फिर क्या निकालना पड़ेगा हमें, बेस निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट चीज तो हमारी बेस जो है कितना बेस होगा 100, सब बेस सर 1 ही देगा, 100 और 5 डिफरेंस नहीं है। लेकिन डेविएशन
डेविएशन। लेकिन डेविएशन की बात करते हैं, जब डेविएशन की बात करते हैं हम, तो डेविएशन देखो चेक करते हैं नंबर और बेस में बड़ा कौन है, नंबर बड़ा है कि बेस बड़ा है। अगर आपका नंबर बड़ा है और बेस छोटा है तो डेविएशन पॉजिटिव आएगा, नंबर छोटा है बेस बड़ा है नंबर नेगेटिव आएगा, और दोनों में डिफरेंस वो लिख देंगे, चाहे पॉजिटिव हो तब भी डिफरेंस ही लिखते हैं, नेगेटिव हो तब भी डिफरेंस ही लिखते हैं। अब 100 में से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का, और प्लस में आएगा प्लस का 5। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा है, हमारा सूत्र क्या है, क्यूब, इसका क्यूब निकालने हैं हम, 105 का क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर प्लस नंबर कितना है हमारा 105 प्लस 2 इंटू डेविएशन, 2 क्या है एज इट इज लिखेंगे 2, और डेविएशन क्या है आपका 5 ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, 105 एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 5 जा 10, कितना होगा 10 ऑब्लिक 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा कितना होता है 25, तो 25 लिख दिया ऑब्लिक 5 का क्यूब। सर 5 का क्यूब तो हमें याद ही नहीं है, अरे याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो है, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो करना है, 5 इंटू 5 क्या, कितना आया 25 इंटू 5, 25 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 का कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 125, दोस्तों कितनी सी देर 125। मैंने कल आपसे कहा था आपको अगर बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चन, टाइम को बचाना है, बचत करनी है, तो आपको क्या क्या होना चाहिए याद, क्यूब 10 तक याद, 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। अगर आपको 10 तक याद होते हैं तो ये हो जाता, लेकिन हमें तो ये करना था, अगर इतना टाइम तो नहीं लगता ना डायरेक्ट अगर हम यहाँ कर देते तो। ठीक है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 105 प्लस 10 115 ऑब्लिक 3 इंटू 25, 25 की टेबल 3 टाइम्स याद है, 25 30 तक टेबल याद होनी जरूरी है, 25 3 जा 75 ऑब्लिक 125। ठीक है, अब देखो बेस क्या है हमारा 100, यहाँ तो 16 हो गया। अब ऑब्लिक के बाद कितने नंबर होने चाहिए, अगर आपके पास बेस 10 है तो एक ही नंबर होना चाहिए, लेकिन बेस 100 कितना नंबर होना चाहिए 2 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कितने नंबर हो गए 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है ना, देखो और क्या हो जाएगा प्लस 1, 115 ऑब्लिक 75 प्लस 1 76 ऑब्लिक 25। ठीक है, चलो तो 150 76 25 ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है ना। अगर आपको छोटे छोटे मेथड याद है, तरीका पूरा याद है, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद क्या करना है, पता होना चाहिए बेस, डेविएशन, है ना, ये सब अगर आपको पता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये था हमारा बेस मेथड है। इसके बाद कौन सा मेथड आता है हमारा, सब बेस मेथड। कौन सा मेथड है, सब बेस मेथड। तो पहले इसको तरफ कर लेते हैं। ठीक है, सब बेस मेथड जो है उसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। चलो देखो, मैं बेस मेथड का ये रहने देता फॉर्मूला ताकि आपको कंफ्यूजन जो भी है वो दूर करेंगे। सब बेस मेथड का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे क्या था, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक 3 इंटू
डेविएशन का स्क्वायर और डेविएशन क्यूब। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका सब बेस भी ऐड हो जाएगा। क्या होगा, सब बेस ऐड होगा। ठीक है, अब सब बेस ऐड होगा, कहां पे ऐड होगा देखते हैं। देखो फर्स्ट में सब बेस डिजिट है ना, सब बेस डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे लिख नीचे ऑब्लिक ब्रैकेट में लिखा इसको, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ब्रैकेट 1 ऑब्लिक। देखो यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट में सब बेस डिजिट करके किया है, स्क्वायर किया है। क्या किया है, स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, ओनली सब बेस डिजिट लिखेंगे, सब बेस डिजिट इनटू ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया है, सब बेस का स्क्वायर किया है। सेकेंड फिर क्या ऐड किया हमने, सिर्फ सब बेस ऐड किया है। लेकिन अब जो थर्ड टर्म थी इसकी एज इट इज डेविएशन का क्यूब लिखेंगे, डेविएशन का क्यूब। ठीक है, समझ में आया। पहले क्या किया, जो फॉर्मूला उसी फॉर्मूले में ऐड किया है, ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं किए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन था ऑब्लिक, मतलब फर्स्ट पार्ट ये था, सेकेंड ये था, थर्ड ये क्यूब है, तो 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो एक पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट जो है उस पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, सब बेस डिजिट के स्क्वायर का, एज इट इज पार्ट आ गया ऑब्लिक का ऑब्लिक। सेकेंड पार्ट जो है उसमें सब बेस डिजिट जो है यहाँ स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे एज इट इज सब बेस डिजिट ही लिखा। ठीक है, ये एक्चुअली में यहाँ मल्टीप्लाई है, सारे मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो इसको, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये भी हटा दो, चलो इसको डेविएशन स्क्वायर कीजिए। तो सब बेस डिजिट इनटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक, और थर्ड पार्ट एज इट इज डेविएशन का क्यूब है, यहाँ पे डेविएशन का क्यूब ही रहेगा। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे 22 का देख लेते हैं, 22 का क्यूब निकालना। देखो बेस की बात करते हैं, सब बेस 10 ही ले लो, 10 नियरेस्ट है। ठीक है, सब बेस देखो, सब बेस जो होगा, अब देखो 10 कभी भी डेविएशन जो है ना वो कभी भी 9 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। या तो क्या होगा, 0 होगा, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। लेकिन 9 से ज़्यादा 10 10 11 12 ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको सब बेस वाले जो भी मेथड है इसकी वही यूज़ करनी है। अब देखो यहाँ पे 22 है, ये 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मीन्स हमें सब बेस वाला मेथड ही यूज़ करना है। तो सब बेस मेथड क्या होगा, सब बेस क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 10 21। ठीक है, जब 20 ये सब बेस हुआ आपका, तो सब बेस डिजिट निकालना पड़ेगा हमें, सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट कितना होगा 2, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बेस के साथ में वो आपका सब बेस डिजिट होता है। ठीक है, अब डेविएशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेविएशन आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। ठीक है, डेविएशन देखो, जब हमारा बेस सब बेस कितना है 20 है, नंबर 22 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। क्या नंबर बड़ा है सब बेस से, यस बड़ा है, तो पॉजिटिव में आएगा इसी। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला है सूत्र है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यूब, किसका क्यूब 22 का, तो 22 का क्यूब। ठीक है सर, ये 22 का क्यूब क्या है सर, इक्वल, आते हैं फॉर्मूले पे, सब बेस डिजिट का स्क्वायर। सब बेस डिजिट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर प्लस नंबर कितना है 22। किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नंबर लिख देना पहले से, नंबर करके, नंबर 22। तो नंबर 22 प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन कितना है, आगे डेविएशन ये रहा। देखो इसमें डेविएशन भी 2 है और सब बेस डिजिट भी 2 ही है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है ऑब्लिक, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, सपोज यहाँ पे सब बेस डिजिट हो गया 5 और डेविएशन हो गया 2। ठीक है ना, तो एग्जाम में फटाफट के चक्कर में क्या करते हैं हम, सब बेस की जगह तो लिख दिया 2 और डेविएशन की जगह लिख दिया 5, क्वेश्चन पूरा गलत, पूरा भोज पोच हो गया, मिक्स सारा। ठीक है ना, तो ये बहुत ध्यान रखना है हमें। सब बेस डिजिट कितना है आपका 2,
इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन भी कितना है 2, 2 का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, डेविएशन कितना है 2, 2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल 22 का क्यूब ऐसे तो इसको तो हमको तो पता निकालना ही है, तो 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट बंद 22 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 ऑब्लिक 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 ऑब्लिक 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, इक्वल 4 इंटू 22 प्लस 4 कितना होता है 26 होता है, कितना होता है 26 ऑब्लिक 6 4 जा 24 ऑब्लिक 8, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 26 करो फटाफट से, चलो स्टूडेंट फर्स्ट 100 कितना होगा 4, कितना होगा 104 ऑब्लिक 24 ऑब्लिक 8। अब देखते हैं हमने बेस क्या लिया है और बेस के अकॉर्डिंग ऑब्लिक के नंबर कितने होंगे, ऑब्लिक के बाद बेस लिया हमने 10 मींस ऑब्लिक के बाद नंबर कितना होगा 1 ही होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ठीक है, ये है इक्वल टू में 104 ऑब्लिक 24 ऑब्लिक 8, ठीक है सर, ये इक्वल ऑब्लिक के बाद कितना है 8 का मैंने ऐसे रख दिया अभी, लेकिन यहाँ देखो 2 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, वो भी क्या होगा प्लस का 2 होगा, तो जब यहाँ जाएगा तो ये बच गया 4 और ये हो गया 106, कितना हो गया 106, वापस पूरा लिख देते हैं आंसर 10648, ये इसका आंसर, कितना आंसर हो गया 10648, मतलब 10,648 इसका आंसर हुआ, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने स्क्वायर के लिए, स्क्वायर अगर हमें पूछा जाता है तो सूत्र निकले आधार उपाधार दोनों मेथड पढ़े उसके, ठीक है, उसके बाद बेस सॉरी क्यूब के भी दोनों मेथड पढ़ लिए, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले आपको याद है, दोनों के चारों के फॉर्मूले, स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद है, सब बेस और सब बेस का, क्यूब का भी बेस और सब बेस का फॉर्मूला याद है, बहुत ही इजीली तरीके से हम आंसर्स का निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों बहुत ही इजी हैं, आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो इसमें यूनिट नंबर 1 जो है चैप्टर 1 है उसमें एक ही एक्सरसाइज आपकी, और एक एक्सरसाइज उसमें ये कौन सा स्क्वायर के भी क्वेश्चन है और क्यूब के भी क्वेश्चन, मीन्स आज जो हमने ये टॉपिक कवर किया वो टॉपिक आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया, जो कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट लेके आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है ना, आज ये पढ़ने के बाद उसको सोल्व करना इजीली हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो जब हम सॉल्यूशन की क्लास लेंगे उस दिन बता देंगे, ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही, और घर पर जब इसको पढ़ते हो तो आप नोटबुक में हमेशा लिखा करो, ठीक है, नोटबुक में लिखोगे तो इजीली और अच्छे समझ में आता है, और आपको इन फ्यूचर कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी तो आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि वीडियो होता है 30 to 40 मिनट्स का, एक टॉपिक के लिए आप 30 to 40 मिनट्स नहीं व्यर्थ करोगे, है ना, नहीं बिगाड़ोगे आप, तो उसके लिए बेटर है कि आप क्या करोगे, नोटबुक लो, नोटबुक में लिखो और सॉल्व करो, एज इट इज जो मैं कहता हूँ आपको सॉल्व करो, इसके लिए भी आप चलो क्वेश्चन एचडब्ल्यू क्या होगा, क्वेश्चन करने क्यूब के क्वेश्चन, जैसे सपोज 18 का, ठीक है, और 97 का, 18 और 97 करने दोनों, ठीक है, नहीं आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ओके।